राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो कर रहे हैं भाई वो क्या उदयपुर गांव के अंदर भाई वो वीडियो है आज। और कुशलवीर सिंह जी भी आए हुए हैं। तो हमारे कुछ किसान हैं जो वीडियो में भी कमेंट कर रहे हैं कि जी 13,235 अगर गन्ना बोया जावे तो उस पर कीटनाशक का खर्च क्या होएगा। और एक सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि गन्ने की बिजाई चलेगी तो किसान भाई ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा जो है इनमें से कौन सा जो है प्रयोग कर सके या दोनों को एक साथ प्रयोग कर सके हैं, क्या इनकी प्रयोग विधि है, इसके विषय में जानकारी लेनी है। सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद अपने सवाल जवाब रखेंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। आज का विषय है पहले तो 13,235 जो वैरायटी है, इसमें कीटनाशक का, इंसेक्टिसाइड का कितना खर्चा है जी। हमारे पीछे ये 13,235 का प्लॉट है जी। अच्छी ग्रोथ है, अच्छी पैदावार है। इसमें देखो इंसेक्टिसाइड का खर्चा और बीजों के मुकाबले 238 के मुकाबले 1/4 इसमें खर्चा है इंसेक्टिसाइड का। जैसे टॉप बोरर के लिए इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इन जनरली चल रहा है एक बार कोराजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरे, इसमें अन्य किसी कीट का प्रकोप भी नहीं होता, ना मीलीबग का इतना ज़्यादा है, ना ब्लैक बग का ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि 300 से 400 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन जो लगभग 700 रुपये लीटर आता है, तो ये समझो कि आधा लीटर या 600 ml दवाई प्रति एकड़ 2 बार में प्रयोग करने से इसमें हम कीटों का, हानिकारक कीटों का इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। केवल ये खर्चा है यदि उस जमीन में दीमक या सफ़ेद गिडार का प्रकोप नहीं है तो उसका दीमक और सफ़ेद गिडार का वैरायटी से कोई कोरिलेशन नहीं है। वो जमीन के कीट है, जमीन में रहते, कुछ जमीन में दीमक ज़्यादा पनपती है, कुछ में सफ़ेद गिडार ज़्यादा पनपती है, तो उसका खर्चा आपको अलग से करना पड़ता है। उसके लिए आधा लीटर टाल स्टार प्लस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, वो चाहे कोई सी भी वैरायटी हो। लेकिन इसमें 2 स्प्रे आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के जो 600-700 मिलीलीटर दवाई से पूर्ति हो जाती है, तो उससे आप इसको, फसल को कीटों से बचा सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा। देखो, ट्राइकोडर्मा का काफ़ी प्रचार प्रसार आपका कृषि विभाग के द्वारा किसानों को किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया जा रहा है, चीनी मिलों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदी नाशक है, यानी वो फफूंदी जो हानिकारक गन्ने की या और फसलों की हानिकारक फफूंदी को फफूंदी के द्वारा ही नष्ट किया जाता है, उसका नाम ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, ये 2 मुख्य स्पीसीज है जिनसे हम कंट्रोल करते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 2 रूप में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में। मुख्यतः पाउडर फॉर्म में ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पाउडर फॉर्म में 10⁹ है, तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति एकड़ गोबर की सड़ी खाद में मिला के खेत की तैयारी के समय आप बिखेर सकते हैं, या कूड़ों में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि ट्राइकोडर्मा आप कूड़ों में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में आप किसी फफूंदी नाशक दवाई का प्रयोग कूड़ों में ना करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात आई है माइकोराइजा। माइकोराइजा के लिए किसानों के काफ़ी कमेंट है कि माइकोराइजा क्या है, क्या इसका प्रयोग है। माइकोराइजा किसी दवाई का नाम नहीं है, ना तो ये इंसेक्टिसाइड है ना फंजीसाइड है। माइको लिया गया है, माइकोलॉजी कहते हैं कवक विज्ञान को। कवक, माइको मीन्स फफूंदी या कवक, और राइजा मीन्स रूट, यानी ये एक जड़ की फफूंदी है जो पौधे की जड़ों को एनलार्ज करती है, जिससे पौधा पोषक तत्वों को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और परिणाम स्वरूप पौधा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ पौधे में कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ना के बराबर होता है। तो 4 किलोग्राम माइकोराइजा को गोबर की सड़ी खाद में मिला के खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर लेना चाहिए। ये एक नेचुरल फफूंदी है। अच्छा तो यह है कि किसी रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई के इसे संपर्क में ना आए। अच्छा तो ये रहता है, लेकिन आ भी जाए तो इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सीधी थ्योरी ये है
कि ये जड़ की फफूंदी है, जड़ों का विकास करती है और जमीन में पड़े हुए अघुलनशील पदार्थों को, जो फास्फोरस जैसे तत्व की एक हार्ड लेयर बन जाते हैं, उसको भी ये डिजोल्व करने का काम करती है। कुछ सवाल हैं जी जी कमेंट कर रखे हैं, जैसे अभय त्यागी हैं, बोल रहे हैं क्या माइकोराइजा प्लस यूरिया प्लस इफको सीरा सागी मिक्स करके यूज कर सकते हैं? नहीं, माइकोराइजा के साथ में किसी भी फर्टिलाइजर की मैं प्रयोग करने की सलाह नहीं देता। माइकोराइजा केवल गोबर की खाद में ही प्रयोग करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। ठीक है जी। मेरा डबल लाइन ट्रेंच था और इस बार भी है, बट इस बार नहीं करेगा कि हाँ, ये ट्रेंच उसमें बिल्कुल सही है। डबल लाइन ट्रेंच में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दो लाइन जो है गन्ने की वो 1 फुट की दूरी पे रहती है। 30 सेंटीमीटर का या 12 इंच की दूरी पे गन्ने की 2 लाइन बोई जाती है, बीच में 4 फुट की दूरी कर दी जाती है। यदि हम लाइन से लाइन का गैप निकाले तो उसमें मात्र 2 फीट का ही गैप आता है, यानी ऑन एवरेज निकाले लाइनों को खेत के क्षेत्रफल से भाग दे तो 2 फुट की दूरी पे ही लाइन आती है। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। लाइन से लाइन गैप बढ़ाना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए गन्ने को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, गन्ने से अच्छी उपज लेने के लिए। और इसके लिए 3 फीट दूरी हो, या जो अपने रेजर सेट होते हैं गन्ना बुआई के, जो रेजर है जो 26 इंच 28 इंच या 30 इंच पे जिसने सेट कर रखे हैं, वो किसान भाई 2 लाइन की बुआई कर दे, 1 छोड़ दे, 2 लाइन की बुआई कर दे, 1 लाइन छोड़ दे, तो उससे भी डबल लाइन बांधने में भी आसान रहेगी, मिट्टी चढ़ाने में भी आसान रहेगी और आपको पैदावार भी भरपूर मिलेगी। आप उसमें स्प्रे करने में भी आसानी रहेगी आपको कि 1 लाइन छोड़ने से आप खेत के आर पार भी निकल सकते हैं। एक और सवाल है जी, 3102 गन्ने के पत्ती अगोले पर ब्लैक पाउडर है, क्या बीमारी है? देखो, ब्लैक पाउडर क्या है, जब खेत में पायरिला लगता है तो वो ब्लैक मोल्ड छोड़ देता है, एक काला काला चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, जिसे सूख के एक पाउडर की तरह उतरता है। तो मैंने और खेतों में भी देखा 3102 वैरायटी एक तो यहाँ रिलीज नहीं है, दूसरे उसमें पायरिला का इस बार ज्यादा प्रकोप हुआ है, जिसने भी इधर उधर से ला के बो रखी है। तो इस वैरायटी की बुआई ना करे और समय रहते हुए पायरिला का कंट्रोल करे। एक सवाल है जी, पिछली बार भी रह गया है, लखनऊ संस्थान से पास ओरिजिनल कोलक 9709, ये जो है रिलीज ना की है जी वैरायटी? नहीं, COL के 9709 वैरायटी 2015 में रिलीज हुई थी, जब 238 जिस कमेटी में CO 238 118 वैरायटी रिलीज हुई थी, उसी में COL के 9709 हुई थी और ये वैरायटी रिलीज है। लेकिन समस्या यह है कि शुद्ध वैरायटी का गन्ना मिलना मुश्किल है, क्योंकि शाहजहानपुर लखनऊ संस्थान पर भी बीज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ध्यान रहे, किसान बीज को सत्यापित करके ही बुआई करे। इधर उधर से जो बीज बेचने वाले लोग हैं, सीड का काम करते हैं, उनसे जाने अनजाने में बीज लेके आप बुआई ना करें। अच्छा जी, एक सवाल है, बम्बाज गेमर है कोई, इसने लिख रखा दवाई का ठेका ले लो मील वालों, इन्हें क्या बोलना चाहोगे? हाँ, भाई, ना तो मैं दवाई का ठेका ले सकता, ना कोई और मिल वाला ले सकता। दवाई आपको जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, जहाँ से सस्ती मिले वहाँ से ले लो, जहाँ से बढ़िया मिलती हो वहाँ से ले लो। ना मिल पे दवाई बनती, ना मिल ठेका ले सकता है। आपको जहाँ से हो या बिना दवाई के आपको अच्छी पैदावार मिलती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारे बस का ठेका लेने का काम नहीं है, ना ये हमारा पेशा है। राम राम भैया, राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मैं जी संजय सिंह कटक। अच्छा, कटक से। और जैसा कुशलवीर सिंह जानकारी में है, मतलब जी। तो सही लगा है जी जानकारी। और हाँ, जैसे सही आज दे की रहे सवाल हैं। जवाब करे हैं, हाँ। कुछ ऐसा तो ना इनके हाथ में पर्चा दे रखा हो किसी ना, चीज ना, का? ना, सही जवाब दे रहे हैं। कोई इस तरीके से दवाई तो ना दे क्या वहाँ से जो दुकान पे जाइए ना, और उस ना। दवाई ने ठइयो, या मील में से दवाई ले गई हो, ना, ना, कहीं से भी ले लो। जहाँ से मन करे। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, राम राम जी, राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, गाँव नंगला कटक जी। चलो, और जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं गन्ने के बारे में, तो जो है सही है जी जानकारी हो? हाँ, ठीक है जी। ये जो 35 है 235, हाँ जी, ये गन्ना ही चल रहा है फिलहाल में। ठीक है जी। और में कीटनाशक ज़्यादा है, इसमें कम है, खर्चा भी कम आएगा और पैदावार भी ठीक।
भाई एक चीज है, अगर 60 तक का भी एवरेज दे बार इसमें जो 2-3 हजार रुपए बीघे के जो उसके बज्जा में, तो वो गन्ना ही तो बढ़ रही है। सीधी सीधी बात ये है। तो भैया आज की जो वीडियो ही जो इसी के ऊपर ही हमारे जो किसान भाई है उनके कुछ सवाल है, उनके बारे में जानकारी दी है। और जो हमारे जो मतलब किसान हैं जो बुवाई करेंगे उसमें जैसे माइकोराइजा प्लस जो है तुम्हारा जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए या ना करना चाहिए। और ऊपर से 35 जैसे वैरायटी है 13235, इसमें जो कीटनाशक का क्या खर्चा है पूरी जानकारी दी है कुशलवीर सिंह जी ने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।